अगर वन एजुकेशन के तहत शिक्षा नहीं देते हैं तो मजदूर का बेटा हमेशा मजदूर पैदा होते रहेगा और मजदूरों की फैक्ट्री हमारा बिहार बनते रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मैं जो इस बार लड़ाई लड़ने चला हूं, मैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने चला हूं, महनार विधानसभा क्षेत्र से मैं ये चुनाव लड़ने नहीं चला हूं, मैं बदलाव की लड़ाई लड़ने चला हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं सदन में पहुंचूं तो मैं अपने समाज के मुद्दे पर बात करूं, मैं इस बिहार के मुद्दे पर बात करूं, ताकि जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे व्यवस्था नहीं बदलेगी। जय हिंद साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन। कैसी व्यवस्था है हमारे देश में कि वन नेशन वन एजुकेशन है? गरीबों के बाल बच्चों के लिए और अमीरों के बाल बच्चों के लिए क्या समान शिक्षा इस देश में है? अगर आप मजदूर हैं, आपके दादा मजदूर थे, पिता मजदूर, आप भी मजदूर, और आगे वाला आपका जनरेशन मजदूरी करने के लिए मजबूर है और होगा। इसका कारण हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ये सबसे ऊपर है। आइए हम समझते हैं, ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे पढ़ते हैं और उनके जो फी लगते हैं स्कूल में वो सरकारी स्कूल में उससे कम है, ऐसा नहीं है। आप ही का पैसा है, इस देश का टैक्स का पैसा ही दिया जाता है। जरा समझिएगा, आज हम खेल समझाते हैं आपको। आप देखेंगे, अगर पटना की बात कर ले तो ओपन माइंड बिरला स्कूल, इसकी बिल्डिंग और ये अपने यहाँ के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग, डीवाई पाटिल पटना में स्कूल है, इसकी बिल्डिंग और इनकी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग, अंतर इतना दिखा? फी में अंतर नहीं है। आइए, इन सभी स्कूल के फी वही है, 5,000 से 6,000, 5,000 से लेकर 6,000 प्रति माह प्रति बच्चा पर, यही फी है। अपने सरकारी स्कूल में समझिएगा, यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। आइए इसको जानते हैं। बिहार सरकार हर महीने सरकारी स्कूल के एक छात्र पर औसतन 6,000 रुपए खर्च कर रही है। वहीं प्राइवेट स्कूल में महीने की फीस 3 से 5,000 रुपए है। फिर भी सरकारी स्कूल का रिजल्ट कमजोर है। सरकारी स्कूल के काफी बच्चे का मूलभूत ज्ञान में कमजोर है। 5वीं और 6ठी कक्षा के 6 लाख छात्रों को जोड़ घटाना गुना भाग नहीं आता है, पहाड़ा याद नहीं है, गिनती भी नहीं आती है 5वां से 6ठा तक के बच्चों को। जबकि सरकारी स्कूल में प्रति बच्चा खर्चा कितना है? 6,000 रुपया प्रति माह। तो ये 6,000 रुपया प्रति माह जो बच्चों पर खर्च आ रहा है सरकारी स्कूल में। अब आप सोचेंगे कि अब क्या कर सकती है सरकार? 6,000 रुपया तो महीना खर्च कर रहा है। यह महीना बच्चों की सिर्फ शिक्षा पर खर्च नहीं होती है। जैसे आप जानते हैं कि मिड डे मील से लेकर पोशाक से लेकर शिक्षक के वेतन से लेकर छात्रवृत्ति तक खर्च होते हैं, प्रति बच्चा 6,000। और आप जानते हैं कि इतना खर्च करने के बाद सरकार अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती है? इसका सबसे बड़ा कारण है ऊपर से नीचे घोटाला। हर स्टेप पर है कमीशन बना हुआ। यह खर्च बच्चों पर नहीं होता है, नेता और अधिकारी के बाल बच्चों के लिए इसमें से खर्च निकालकर विदेश भेजा जाता है पढ़ने के लिए, और बड़े बड़े स्कूल में इनके बाल बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी बिल्डिंग में नेता मंत्री अधिकारी पदाधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बिल्डिंग में हमारे बच्चे इस बिल्डिंग में पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि यह तो हो गई बिल्डिंग की बात। अब जो सिलेबस है उसको समझिए। यह अपना सरकारी स्कूल, यह अपना प्राइवेट स्कूल। एक में एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ाया जाता है, एक बिहार बोर्ड का सिलेबस है जो जानते हैं आप। देखिएगा, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और बिहार बोर्ड बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की किताबों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। जब किताबों में महत्वपूर्ण अंतर है इसका मतलब है कि समान एजुकेशन नहीं है, यानी वन नेशन वन एजुकेशन बिल्कुल तरह से फेल है। कैसे? सिलेबस बनाने का आधार समझिए। एनसीईआरटी का सिलेबस यह राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाती है और सीबीएसई और कई राज्य बोर्ड इसी को फॉलो करते हैं। इनका मकसद पूरे भारत के बच्चों को एक समान और कॉम्पिटिटिव स्तर की शिक्षा देना है। बिहार बोर्ड का क्या है? यह मुख्य रूप से बिहार राज्य की जरूरतों और अपनी परीक्षा की पद्धति को ध्यान में रखकर सिलेबस तैयार करता है, यानी यह बिहार संबंधित जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी से जब कोई पढ़ता है बच्चा, जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, उसको देश स्तर की पढ़ाई मिलती है। संक्षेप में अगर समझे, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बोर्ड परीक्षा पास करना है तो बिहार बोर्ड की किताबें ठीक हैं, लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे यानी आरआरबी, यूपीएससी, जेई, नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी किताबें ज्यादा मददगार होगी। होता क्या है, बिहार बोर्ड से बच्चा पढ़ के जाता है और वो बच्चा अगर एसएससी, रेलवे का, यूपीएससी का और जेई का या नीट का, यानी उसको
डीएम एसपी बनना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, या एसएससी निकाला है, बैंकर बनना है, उसको एनसीईआरटी फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों को फिर से दोबारा कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है, और माँ बाप अपना जमीन गाय भैंसी बेच के बाप मजदूरी करके तब भेजता है पढ़ने के लिए। उसके बाद भी लाठी तो पड़वे करता है अगर बहाली के मांग करता है। इनके बच्चे शुरू से ही जो नेता अधिकारी या अमीर लोग के बच्चे ये सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, वन एजुकेशन तो है नहीं, इनको जब पढ़ते हैं तो ये सिलेबस इनके लिए आसान हो जाता है और फटाक से इनके बच्चों को नौकरी लग जाती है, और आपके बच्चों को लाठी और लात लगती है, ये लगते रहेगी। अब यहां पर समझ लीजिए, संक्षेप में इस बात को समझ गए आप। अब बाहर की बिल्डिंग का व्यवस्था तो आप देख लिए, अंदर की बिल्डिंग जब सरकारी स्कूल होगा तो आज भी दीवार पर जो सीमेंट से बना हुआ बोर्ड है और ब्लैक वाला रंग से रंगा हुआ, इसी पर पढ़ाई होता है। कई सारे स्कूल में तो आज भी बेंच डेस्क नहीं है। अब कुछ के दिमाग में आएगा, जो नेता के बच्चा होगा और अधिकारी के, वो आकर ज्ञान देगा हमको कि बच्चा से इन्ने घूमल है या बोर्ड तो उसके पीछे ही गलत है। रे पगला, तू कभी स्कूल में गया? जाओगे तो तुमको पता चलेगा कई स्कूल में दोनों तरफ बोर्ड लगे होते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि बिल्डिंग में कमरे का अभाव है। आधा बच्चा कभी घूम के इधर बैठ के पढ़ता है, आधा बच्चा घूम के उधर। एक ही कमरा में दो को शिक्षक पढ़ाते हैं। 8वां का क्लास और 9वां का क्लास एक ही क्लासरूम में चलता है। ऐसी व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था तुम्हारे पिताजी ने दिया है। अब सुनो, अब सीबीएसई बोर्ड में देखिए, ये वाला बोर्ड तो कब के हट चुका, ग्रीन बोर्ड आया, इस पर कुछ दिन पढ़ाई चला। अब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई चलता है, जिस पर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरह के बोर्ड पर। इससे क्या होता है कि बच्चों को आसानी से कोई भी चीजें समझ में आती है। अब बताइए, क्या इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन का सिस्टम है? अगर वन नेशन वन एजुकेशन नहीं है तो इन दोनों बच्चों को जब हम सेम प्रतियोगिता में बैठाएंगे तो कहां से गरीब मजदूर किसान का बाल बच्चा कंपटीशन फाइट कर पाएगा? और फिर भी कंपटीशन फाइट कर ले रहा है। सोचिए वह बच्चा कितना मेहनती है। उस बच्चे को अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जाए, तब बताइए कि कहां चला जाएगा। आप बिजली फ्री कर देते हैं, आप पेंशन बढ़ा दीजिए, ठीक बात है। आप 1000 रुपया महीना बच्चों को दे दीजिए, महिला को जो है से 5000 रुपया दे दिए, किसान को 2000 रुपया दे दिए। लेकिन उनके बच्चों को अगर वन एजुकेशन के तहत शिक्षा नहीं देते हैं तो मजदूर का बेटा हमेशा मजदूर पैदा होते रहेगा, और मजदूरों की फैक्ट्री हमारा बिहार बनते रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मैं जो इस बार लड़ाई लड़ने चला हूं, मैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने चला हूं, महनार विधानसभा क्षेत्र से, मैं ये चुनाव लड़ने नहीं चला हूं, मैं बदलाव की लड़ाई लड़ने चला हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं सदन में पहुंचूं तो मैं अपने समाज के मुद्दे पर बात करूं, मैं इस बिहार के मुद्दे पर बात करूं, ताकि जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे व्यवस्था नहीं बदलेगी। सदन में बात इस पर नहीं होती है। सदन में बात होता है ओकरा माय के गाली दिया, ओकरा बाप के गाली दिया, ई पार्टी फंसा रहा है, ई पार्टी फंसा रहा है, ई पार्टी के विधायक मंत्री जो होगा ओकरा से लड़ेगा, वो ओकरा से लड़ेगा। विकास के मुद्दा पर लड़ाई नहीं हो रही है, समोसा पर लड़ाई हो रहा है कि समोसा बड़ छोट क्यों है, इस पर लड़ाई चल रही है। कोई माइक तोड़ दे रहा है, कोई टेबल उखाड़ कर फेंक दे रहा है, इस व्यवस्था पर लड़ाई हो रही है। और हम आप खुश हैं, बड़ा बढ़िया कलकई, बड़ा बढ़िया कलकई। जाति धर्म के नाम पर हमको बांटकर हमें उन चीजों से वंचित रखा गया है। या अपने बाल बच्चा को हाथ में किताब पकड़ा के विदेश भेज दिए, और आपके बाल बच्चा को पार्टी का झंडा पकड़ा के रोड पर उतार दिया। ऐसी व्यवस्था बना दी गई, और आप जाति और पार्टी में उलझ कर रह जा रहे हैं। कभी भी आप एक ईमानदार, एक बढ़िया नेतृत्व करने वाला नेता चुनकर कभी आप सदन में नहीं भेज पाते हैं। 243 विधानसभा में सीट है, 100 भी बढ़िया अगर लीडर आप भेज दीजिएगा ना, तो यकीन के साथ मैं कहता हूं कि वहां पर कोई भी चोर गुंडा बदमाश का उस सदन के अंदर नहीं चलेगा। और देखिएगा आने वाला बिहार 5 साल में कितना आगे जाएगा। लेकिन इस बार अगर हम लोग नहीं जगेंगे तो बिहार हमारा फिर से 25 साल पीछे जाएगा। तरह तरह के लुभावने इस टाइम दिए जाएंगे अलग अलग पार्टियों के द्वारा, और अलग अलग सिर्फ लुभावने में हम फंसेंगे और फंसकर गलत लोगों को चुनेंगे। आप देख लीजिए, जब इनके बाल बच्चे बनेंगे तो ऐसे बनेंगे जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के जा रहे हैं, नेता है, मंत्री है, अधिकारी है, इनके बाल बच्चे। और आपके बच्चे जब रोजगार मांगने जाएंगे, एक चपरासी का, एक पुलिस का नौकरी, तो ये लाठी खा रहे हैं। अभी पटना में ये छुपा हुआ नहीं है। उनके बच्चे जो है आएंगे यूपीएससी बीपीएससी करके इधर के कुर्सी पर बैठेंगे, और वेतन से पेट नहीं भरेगा। नीचे से देखिए, नीचे से टेबल के नीचे से हाथ घुसाएंगे। और आपके बच्चे एक भी सरकारी काम करवाना हो तो नीचे से जाकर वो मेहनत खून पसीने की कमाई टेबल के नीचे से देंगे, तब उनका काम होगा। मेरे साथियों, आप सबसे मैं 7 दिन का साथ मांग रहा हूं, सिर्फ 7 दिन का साथ। 7 दिन के लिए आप हमारे साथ आइए। महनार विधानसभा क्षेत्र में हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जो नौजवान है, एक नौजवान हमारी बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, माताएं हैं, इनको जाति और पार्टी के नाम पर
इधर से उधर, उधर से इधर बड़गला के, छोटी छोटी लालच देके अब तो पार्टियों ने क्या किया है कि बड़ी बड़ी सभा लगा लगा के, कुर्सियां लगा लगा के, घर पीछे हर व्यक्ति 400-400 रुपया देता है, गाड़ी भेजता है, गाड़ी में बैठा बैठा के, यानी अपने पूरे धन का प्रयोग करके जनता का बल हासिल करने में लोग लग गए। गाड़ी में बैठा बैठा के ले जाके उसको मोटिवेट किया जा रहा है गलत तरीके से कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। लेकिन यह बात कोई नहीं कहता है कि आज भी गरीब है चाहे अमीर, थाना में जाते हैं, एक भी कोई मारपीट हुआ तो बिना रिश्वत का एगो FIR नहीं लिखाता है। ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक अनुमंडल, कोई भी कहीं भी बिना रिश्वत के एक काम नहीं होता है। कोई भी बड़ा नेता यह बात नहीं कहता है जो जनता की समस्या है, नेता आता है अपन बात सुना देता है, अपने माइक पकड़ ले रखता है, उसके कान के सामने बॉक्स होता है। यानी धन का प्रयोग, बल का प्रयोग, छल का प्रयोग, ये सारे प्रयोग कर रहे हैं। 5-5 मंत्री एक बार उतरते हैं इस विधानसभा में, मेरे जैसा लोग सदन में न पहुंचे। इसके लिए आप सबसे गुजारिश है, आप पूरे बिहार से कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, कहीं से जान रहे हैं, किसी भी तरह से आप मुझे मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए आपके 7 दिन का साथ चाहिए मुझे। मैं अपना नंबर दे रहा हूं आपको, 86 51 91 38 74। आपसे क्या साथ चाहिए? आपसे हमारी जो उम्मीद है, आप मेरे साथ अलग अलग हम एक टीम बना के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि दारू पर, मुर्गा पर, नोट पर, साड़ी पर, कपड़ा पर, रुपया पर, ये सिर्फ 4 दिन के लिए है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है आपके जीवन में। इससे ऊपर उठकर इस बार एक सही व्यक्ति को चुनने की जरूरत है जो आपके बाल बच्चों की भविष्य के लिए लड़ाई लड़े सदन में। इस पर लड़ने की जरूरत है। पानी, बिजली, खेतों में सिंचाई, नहर, इसकी व्यवस्था के लिए लड़ने वाला व्यक्ति को चुन के सदन में भेजने की जरूरत है। और विपिन सर जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सामाजिक लड़ाई है। सामाजिक लड़ाई में हम सबको साथ होना होगा। भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं हुए, आप सबके घर में एक एक भगत सिंह पैदा ले चुका है। आप घर से बाहर तो निकलिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए तो एक बार निकलिए। ये मेरा नंबर है, आप मुझे अपना पता, अपना फोटो और नाम लिखकर भेजिए और कहिए कि सर हम आपके साथ हैं। 7 दिन का शिफ्ट बनाना है, सिर्फ 7 दिन आपसे मुझे चाहिए। 7 दिन, एक व्यक्ति 7 दिन आप आइए, हम आपको यहां रहने का जगह देंगे, खाने का जगह देंगे, सोने का जगह देंगे और हमारे साथ फील्ड में चलकर घूमने का। क्योंकि हमारे पास उतना रुपया नहीं है कि हम दलाल को 2-2 लाख रुपया हर टोला में देंगे और 2-2 लाख रुपया देकर पूरे समाज को बरगलाकर वोट करवाना है। समाज की खरीद बिक्री हमसे नहीं होगी। आप आएंगे बिना पैसा के, हम 1 रुपया आपको देने वाले नहीं, मेरे पास है ही नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति अलग से हमें मदद करना चाहते हैं तो आप मदद कर सकते हैं। चाहे आप हमें चावल दे दे, अरे 5 किलो चावल आपसे हो सकता है, आपसे दाल हो सकता है, आपसे आटा की व्यवस्था हो सकता है, आपसे सब्जी की व्यवस्था हो सकता है। जो भाई यहां लगभग 300 से 350 लोगों की जरूरत है कि पूरे विधानसभा के अंदर हर पंचायत में कम से कम 20-20 अपने जो साथी हैं, जो सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं, जो समाज में क्रांति पैदा करना चाहते हैं, इतने लोग घूमेंगे। तो आपसे हमें चावल, दाल, आटा, सत्तू, नीमक, मिर्चाई, किसी भी चीज से योगदान हो, 1 केजी हो चाहे 1 कुंटल से हो, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे, आपके बाल बच्चा को रोटी ना घटे। अगर इससे ज्यादा आपके पास है तब दान करें। दान भी करना है इन लोगों के लिए जो 7-7 दिन यहां पर शिफ्ट बनाकर क्षेत्र में घूमेंगे और बताएंगे उनको कि वोट हमें किस आधार पर करना चाहिए। अगर आप अच्छे नेता चुनकर नहीं भेजेंगे, सामाजिक बदलाव नहीं होगा। हम बिहार में क्रांति पैदा करना चाहते हैं। हम अब कट्टा से क्रांति नहीं, कलम से क्रांति पैदा करना चाहते हैं। कट्टा तो नेताओं ने बहुत बांट दिया, अब कलम बांटना होगा, कलम से क्रांति पैदा करना होगा। इसलिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप जिस तरह से हमें सहयोग कर सकते हैं, आपका स्वागत है। महनार विधानसभा यह वैशाली जिला का एक विधानसभा है, तो आइए सभी लोग का स्वागत है और हम साथ मिलकर चलेंगे, जरूर बदलाव आएगा। हम मानते हैं कि अंधेरा बहुत घना है पर दिया जलाना कहां मना है। दोस्तों, कितना भी अंधेरा होगा, एक भी दीपक पूरे अंधेरा में जलते रहेगा ना, वह दीपक जरूर दिखेगा। अंधेरे की ताकत नहीं है कि उसको समाप्त कर दे, उसके अस्तित्व को मिटा दे। इसलिए आपके सहयोग की जरूरत है। आप हमारा साथ देना चाहते हैं, इस नंबर पर अपना फोटो, व्हाट्सएप और नाम, पता लिखकर जरूर भेजिए। कहिए कि सर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं और आपका जो विचार है हम जन जन तक पहुंचाएंगे, आपके साथ चलकर पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।